अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं आज का प्रोग्राम एक ख़ास वजह से कर रहा हूँ और इसकी मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरत है कि हम सही और गलत की तमीज़ करना सीखें। हम लोग क्या है कि अपने इतनी ज़्यादा मुआशरे में पोलराइजेशन हो चुकी है कि हम लेबल दे देते हैं एक चीज़ को और उसके बाद कहते हैं कि यार इसको भुगतने दो। दैट इज़ नॉट राइट। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मैसेजेस करके मुझसे मेरी तबीयत का पूछ रहे हैं, हाल का पूछ रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू। मेरी तबीयत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। मैं आपको बताऊँ, मैं बात करना चाहता हूँ हाफिज़ साद रिजवी साहब की। हाफिज़ साद रिजवी साहब के साथ अगर मैं ये कहूँ कि जितना जुल्म हो रहा है और ज़्यादती हो रही है तो ये कम होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। और इसके लिए इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम में से वो लोग जो मामी डैडी टाइप जो समझते हैं कि जी मौलवी है तो मौलवी ने कुछ तो किया होगा तो मौलवी को पकड़ो तो ये करो तो वो करो, नहीं, ऐसे नहीं करते। देखें, आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि पूरी बात का हुआ क्या और क्या हो रहा है, और मैं क्यों समझता हूँ कि हाफिज़ साद रिजवी साहब के साथ ज़्यादती हो रही है। और ये मेरी राय है, और मेरी राय गलत भी हो सकती है। आप मुझे ज़रूर एजुकेट करिएगा अगर आप इससे इख्तलाफ करते हैं। अल्लामा मोहम्मद कादिम हुसैन रिजवी साहब जो थे वो बहुत ही शोला बयान मुकर्रर थे, और उनकी एक अपनी एक पहचान बनी, शनाख्त बनी, और तहरीक लब्बैक जो है वो वजूद में आई। तहरीक लब्बैक जो है ना, उनका नारा बड़ा सिंपल है, और वो नारा है लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह। बिल्कुल सिंपल। और मैं समझता हूँ कि कोई मुसलमान, चाहे कमज़ोर मुसलमान हो, छोटा मुसलमान हो, बड़ा मुसलमान हो, आलिम हो, मेरी तरह का कमज़ोर आदमी हो, इस नारे से उसकी अकीदत है और इस नारे से वो दिल से जुड़ा हुआ है। जो यानी आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, जो उनसे इश्क नहीं करता, जो उनसे प्यार नहीं करता, जो उनके लिए सब कुछ कुर्बान नहीं कर सकता, हम उसको मुसलमान नहीं मान सकते। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसमें मुझे किसी से अपॉलोजी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से माजरत करने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा फेथ है। मैं एक दफ़ा बाहर था और वहाँ डिबेट हो रही थी एक लंदन पे एक चैनल पे, और वो यही कह रहे थे कि रेडियो चैनल पे कि जनाब एनिमल स्लॉटरिंग जो है बड़ा गलत काम है और ये पेनफुल है। ये जो बकरा ज़िबा करते हैं, गाय ज़िबा करते हैं मुसलमान हजरात, ये कितना पेनफुल है, छुरी फेरते हैं, ये करते हैं। तो मैं सुन रहा था एंड मैंने उसको एक बात की, मैंने कहा यार मेरा ईमान है ये, हमारा ईमान है ये, हमें नहीं प्रॉब्लम इससे। आप जो मर्जी राइट्स की बात करें, हम अपने ईमान की जो हमारी जुज़ है और हमारी जो चीज़ें उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और हम इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते यार अब हुक्म आ गया तो अब इसलिए कर रहे हैं। मैं दिल से नाउज़ुबिल्लाह, जो हुक्म है वही हुक्म है और वही करना है। दीन में और हमारे मज़हब में और ईमान के अंदर हमारी कोई दो चीज़ें नहीं हो सकती। अब आ जाए साद रिजवी साहब पे। कादिम हुसैन रिजवी साहब का इंतकाल हो गया, और वो सबको पता है कि उसके बाद जनाब साद रिजवी साहब जो थे उनको बिठा दिया गया उनकी जगह पे, तमाम एक मुशावरत करके पूरी जमात ने। और मेरा ताल्लुक उनकी जमात से नहीं है, मैं उनके जमात के अहदेदारों में नहीं हूँ, मैं उनके जमात के कारकुनान में नहीं हूँ, मैं उनके जमात के अरकान में नहीं हूँ। तो मैं तो एक जर्नलिस्ट के तौर पे उसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, उस एक इंसिडेंट को। अब उसके बाद क्या होता है कि एक वाक़या होता है फ्रांस में, मलून एक अखबार जिसने खाके किए, उसके ऊपर तहरीक लब्बैक जो थी उसने एहतजाज किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये एहतजाज उनका हक है, क्योंकि कोई हमारे दीन के ऊपर, कोई हमारे आखिरी नबी के ऊपर, कोई हमारे अकाबरीन के ऊपर अगर इस तरह की बेहुदा हरकत करता है तो हम उस पर एहतजाज भी ना करें तो और क्या करें। चलो एहतजाज कर लिया। अब जब ये बैठे हुए थे इस्लामाबाद में तो हुकूमत वक्त ने उनसे एक मुआहदा किया, और वो मुआहदा क्या था कि इसको हम इतने दिन में सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, उनकी अपील उस वक्त जो थी वो ये थी कि फ्रांस का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में उसको पाकिस्तान से बाहर कर दिया जाए। आप भी कहते थे, सारे लोग कहते थे कि यार ये ज़रा हार्ड अपील है, इसको ज़रा नजर सानी करें, लेकिन उनका ये हमारी एक डिमांड है। हो गया, हुकूमत ने मान लिया, एक टाइम दे दिया उनको। अब टाइम के बाद वो चुप करके बैठ गए।
बिल्कुल उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। तहरीक-ए-लब्बैक में से एक कारकुन ने भी किसी जगह कोई आवाज़ नहीं लगाई और किसी को उन्होंने थ्रेट नहीं किया, किसी को उन्होंने तड़ी नहीं दी, किसी के साथ उन्होंने ज़्यादती नहीं की, कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या होता है कि अब वो टाइम लैप्स हो जाता है। टाइम लैप्स होता है तो वो दोबारा उनका एहतजाज शुरू हो गया, क्योंकि हुकूमत ने उनके पकड़ दकड़ शुरू कर दी लोगों की और उनके रहनुमाओं की। अब वहाँ पे जब दोबारा इनके मुज़ाकरात होते हैं तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी डिमांड की, और वो डिमांड कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। वो डिमांड ये थी कि भाई आप ये रेजोल्यूशन जो है सफ़ीर बदर करने वाली, इसको नेशनल असेंबली में लिया है। नेशनल असेंबली में अगर ये मुस्तरद हो जाती है हम मान लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और अगर इसको नेशनल असेंबली कसरत राय से अप्रूव कर देता है तो फिर आप मान लेना। यानी अगर हम यानी सारे इनकार कर देते हैं तो हम नहीं उस पर जोर लगाएंगे। और एक बड़ी सिंपल सी बात है, हुकूमत की अपनी मेजॉरिटी है असेंबली में, वो करवा सकती थी उसको, लेकिन कोई ये ज़ाहिरी तौर पे रिजेक्ट भी नहीं करना चाहता था, उसको सिलेक्ट भी नहीं करना चाहता था। ये गले की हड्डियाँ ना निकली जा रही थी ना उगली जा रही थी ये। लेकिन एक तरफ इन्होंने धरने ख़त्म कराने थे लाहौर में और डिफरेंट जगहों पे, तो उन्होंने लोगों को पकड़ दकड़ शुरू कर दी और उनको खूब मारा पीटी हुई। सब ने देखा कि जो उनकी मसाजिद के ऊपर हुआ और जिस तरह से मारा निहत्ते लोगों को बेदर्दी के साथ। खैर, साद रिजवी साहब किसी के इंतकाल पे गए और वो वहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे। नमाज जनाजा पढ़ा कर जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी को रोका गया, उनको एक दूसरी गाड़ी में बिठाया गया और उनको बाकायदा अगवा करके, मैं अगवा ही कहूँगा क्योंकि उनको पता नहीं था कौन लेके जा रहा है, अगवा करके उनको ले जाया गया। उसके बाद जनाब पूरे मुल्क गिर, आपको पता है कि एहतजाज शुरू हो गया। फिर पता चल गया कि ये हुकूमत ने उठाया उनको और उनके ऊपर MLO लगा दिया, फला लगा दिया, कोई ऑर्डिनेंस लगा दिया, दहशत गर्दी के पर्चे काट दिए। हालांकि साद रिजवी साहब को जिसने देखा है वो देखता है एक नौजवान लड़का, बहुत नौजवान माशाल्लाह, और जो है कोई वेपन नहीं उनके पास, कोई असला नहीं, ना किसी के ऊपर कोई फायरिंग की, ना किसी के ऊपर कुछ किया, और दहशत गर्दी के पर्चे उन पर कटे हुए। जबकि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग इसके ऊपर जस्टिस कोसा की मौजूद है कि इस तरह दहशत गर्दी के पर्चे नहीं कट सकते। क्यों? क्योंकि पुलिस जिसे पीछा छुड़ाना होता है उसके पास ATC का पर्चा काट देती है कि जाओ अब भुगते रहो, सारी उम्र जलील होती रहो ATC की अदालतों में। अच्छा, उसके बाद ये एहतजाज बड़ा हो गया, कुछ और रहनुमा भी इनके उठाए गए। अब हुकूमत को प्रॉब्लम पड़ गई क्योंकि उस वक्त बिल्कुल डामाडोल हो गई थी और सबको पता था कि ये नारा जो है लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक का, ये ऐसा नारा है, इसके लिए किसी को प्रॉब्लम नहीं उधर खड़े होने के लिए उनके साथ, किसी को प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ इज़हार यकजहती करने पे। और उनको इनका ख्याल था कि ये हमारी सपोर्ट कर देंगे। बाई इलेक्शन जो हो रहे थे सियालकोट के भी और गुजरांवाला के भी और लाहौर के भी, कि यहाँ पे सपोर्ट होगी। तहरीक-ए-लब्बैक ने अपने बंदे खड़ा करना शुरू कर दिए, कराची में भी खड़ा कर दिया। तो एक तरफ हुकूमत कह रही है ये कालादम जमात है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे रहा है। ये किस तरह की दो नंबरी हो रही है? या तो कालादम है तो फिर वो इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं, और इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर कालादम नहीं है। और उनके रहनुमाओं को क्यों आपने नज़रबंद किया हुआ है बगैर वजह बताए, बार बार उसमें एक्सटेंड करी जा रहे हैं आप उसको। अगर तो उस वक्त साद रिजवी साहब मान लेते कि जी तहरीक-ए-लब्बैक का वोट जो है वो हुकूमत वक्त को पड़ेगा बाई इलेक्शंस में, तो मुझे यकीन है कि उनको छोड़ देना था और उन्होंने रिहा हो जाना था। और फिर ये जब ज़्यादा झगड़ा हुआ तो वफाकी वज़रा जिसमें शेख रशीद भी और लोग भी, ये गए उनको मिले, मुलाकात हुई जेल में, तो इन्होंने उनको ऑफ़र की कि आपकी भी रिहाई कर देते हैं और बाकियों की भी रिहा कर देते हैं, आप ये ख़त्म कर दें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं इसको अपनी रिहाई की वजह नहीं बनाना चाहता, मैं पाकिस्तान के इंसाफ से, पाकिस्तान की अदालतों पे मेरा एतबार है और मैं इंशाल्लाह वहीं से रिहाई लूँगा। आपने पर्चा काट दिया, अब साबित करें कि मैं दहशत गर्द हूँ। अब साबित तो नहीं हो सकता था, बार बार उसको एक्सटेंड कर रहे थे। अब कल परसों हाई कोर्ट ने उनके जो डिटेंशन ऑर्डर्स हैं उनको कलअदम करार दे दिया और उन्होंने कहा कि ये गलत है, इनको आप डिटेन नहीं कर सकते। लेकिन रिहाई नहीं हुई अभी तक। रिहाई क्यों नहीं हुई? कहीं से डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि पता नहीं दूसरा पर्चा कहीं और कटा हुआ है
अब उसमें अंदर कर रहे हैं, तीसरा पर्चा वहाँ का हुआ है उसमें अंदर कर रहे हैं, या अब इसके ऊपर हम अपील कर रहे हैं, तो अपील में जाना है तो फिर इनकी रिजेक्ट होनी है, तो तब हम इनको बंद कर रहे हैं। बेसिकली अब साद रिजवी साहब को उनका जो आईनी और कानूनी हक है उससे आप उनको महरूम कर रहे हैं। साद रिजवी साहब ने ज़ाते खुद इस मुल्क के कानून नहीं तोड़ा, उन्होंने कानून शिकनी नहीं की, उन्होंने किसी के ऊपर बंदूक नहीं चलाई, किसी के ऊपर उन्होंने गुलेल से हमला नहीं किया। उनका कोई एक जुमला ऐसा नहीं है जिससे लगे कि उन्होंने वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है या उन्होंने खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की कोई अलामत है। वो पीस लविंग लोग हैं, पीसफुल हैं, उनका पीसफुल प्रोटेस्ट है, एक जायज़ अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हुकूमत ने उनसे हामी भरी है 2 बार मुज़ाकरात करके, उसके बाद अगर वो उस पर मुकर जाए तो वो एहतजाज भी ना करे। अब एहतजाज भी नहीं हो रहा, लेकिन उनकी हाई कोर्ट ने भी कल अदम दे दिया, लेकिन उनको डिटेंशन को आगे किए जा रहे हैं। मेरी बुरहान मौज़म साहब से बड़ी तफसीली बात हुई। बुरहान मौज़म साहब एडवोकेट है जो साद रिजवी साहब के लिए वकील है, और मुझे बुरहान साहब ने कहा उनका लगता ही है कि तमाम हुकूमत और हुकूमती इदारे जो हैं वो मिलकर इस बात में बज़िद हैं कि हमने अल्लामा साद रिजवी को रिहाई नहीं देनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत वक्त गोश के नाखून लेगी और ऐसे आदमी को कि जिसके दिल में रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और जिसके ज़ुबान से और हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, उनके साथ आप अपने जो आपका तर्ज है, तर्ज अमल है, उसके ऊपर नज़र सानी करें। और प्लीज़ खामखा में जो पीसफुल लोग हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको दहशत गर्दी के पर्चों में मत मुलव्विस करें। बहुत बड़ा जुल्म है। हज़रत अली का कहना है कि कुफर की हुकूमत बर्दाश्त हो सकती है, जुल्म की नहीं। तो प्लीज़ अपनी बातों पे गौर करें। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz।